नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन डेस्टिनी में। और मैं अजय जायसवाल, आपका दोस्त, आपका गाइड। आज मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि किराए के घर में रहते हैं तो हमारा घर कब बनेगा और कैसे बनेगा। मैं ये मानता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में अपना घर होना बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि हर किसी का अपना घर होना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि परमात्मा सबको कम से कम अपनी छत जरूर दे। आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, किराए के घर में रहते हो या घर तो बना लिया पर उससे सुकून नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ जो बड़ी मुश्किल से किराए के घर से अपने घर में जाते हैं और मुसीबत आने पर सबसे पहले अपना घर छोड़ देते हैं। ऐसा क्या कारण होते हैं, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत और प्यार लगता है। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकार के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी ये जानकारी पा सके। तो शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि किराए के घर से अपने घर तक की यात्रा कितनी आसानी से और आराम से की जा सकती है। बस 2-3 छोटी बातों का ध्यान रखो, मैं कहता हूँ कि सब आसान हो जाएगा। सबसे पहले, आप अगर किराए के घर में रहते हो तो पहले चेक कर लो कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ में क्या है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1976। अब इसमें से सिर्फ 2 नंबर निकालने हैं, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, यानी मूलांक और भाग्यांक। ड्राइवर नंबर कैसे निकलता है, मूलांक कैसे निकलता है? पहला स्टेप, अपनी डेट का टोटल कर लो। जैसे यहाँ पे 13 है, 1 + 3 = 4, तो ड्राइवर नंबर निकला 4, यानी मूलांक 4। अब कंडक्टर नंबर कैसे निकलेगा, यानी भाग्यांक कैसे निकालते हैं? अब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करो। जैसे 1 + 3 + 2 + 1 + 9 + 7 + 6, टोटल 29। 2 + 9 = 11। 1 + 1 = 2, तो आपका कंडक्टर नंबर है 2। अब देखो, सबसे पहले तुमने अपनी डेट निकाली, मतलब तारीख, फिर ड्राइवर नंबर देखा। अब ध्यान दो, तुम्हारी पूरी डेट में जो नंबर बन रहे हैं उनमें 2, 5 और 8 नंबर आ रहे हैं या नहीं। अगर ये 3 नंबर नहीं है या इनमें से सिर्फ 1 या 2 ही है तो समझ लो कहीं ना कहीं कमी है। ऐसे में आपका अपना घर बनने के चांस बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है इन 3 नंबरों यानी 2, 5 और 8 की कमी को पूरा करना। इससे क्या होगा, घर बनने की संभावना मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये 3 नंबर, 2 जो चंद्रमा से जुड़ा है, 5 जो बुध शक्ति को दर्शाता है और 8 जो शनि से जुड़ा होता है। 2, 5 और 8 ये मिलकर अर्थ एलिमेंट बनाता है। ये तीनों नंबर बहुत जरूरी है, इन्हें ही अर्थ एलिमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। अगर आपके पास अर्थ एलिमेंट कमजोर है या बिल्कुल नहीं है तो घर बनने में दिक्कत जरूर आएगी। अब इसे मजबूत कैसे करना है वो सुन लो। सबसे पहले देखो, अगर तुम्हारी 2, 5, 8 की लाइन कमजोर है तो 2 काम जरूर करो। पहला काम, क्रिस्टल का ब्रेसलेट या माला पहनो। मगर अगर आप क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट पहन लेते हो तो आपके अंदर अर्थ तत्व मजबूत होने लगते हैं। अगर ब्रेसलेट पहनते हो तो उसको लेफ्ट हैंड में पहनो, माला भी पहन सकते हो। अगर कभी असर कम लगे तो एक सिंपल उपाय है, रोजाना कम से कम आधा घंटा नंगे पांव चले। बहुत सिंपल है, चाहे घर के अंदर फर्श पर चलो,
छत पर चलो या फिर पार्क में घास पर नंगे पांव चलो। इसका लॉजिक ये है कि जब आप नंगे पांव चलते हो तो धरती के तत्वों से आपका जुड़ाव होता है और आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट एक्टिव हो जाता है। इससे घर बनने के मौके बन जाते हैं। अब आपसे एक सवाल है, क्या नंगे पांव चलने से कोई खर्चा होता है? नहीं ना, बस आधा घंटा अपने लिए निकालो और साथ में 2, 5, 8 को पूरा करने के लिए क्रिस्टल धारण कर लो। मेरा यकीन मानो, जो घर अगले 10 साल में बनने वाला होगा वो घर 2 साल में बन सकता है। सब्र रखो, भरोसा रखो, सही टाइम पर सफलता जरूर मिलेगी। अब सवाल यह है, घर कब बनेगा? तो इसके लिए आपकी जन्म तिथि का पूरा एनालिसिस किया जाता है। तभी पता चलता है कि अगले 1 साल, 2 साल या 5 साल में आपके घर बनने के अच्छे योग बनेंगे। अगर पहले से पता चल जाता है तो आप सही से तैयारी कर सकते हो। एक तरफ आप क्रिस्टल से अपनी एनर्जी साफ करो, दूसरी तरफ नंगे पांव चलकर अर्थ एलिमेंट मजबूत करो। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप बहुत जल्दी अपने खुद के घर में रहेंगे। और अगर आपकी 2, 5, 8 की लाइन कमजोर है और किसी तरह घर बन भी गया तो ध्यान रखना, अपने घर के कागजों को कभी भी मॉर्गेज मत करना, लोन मत लेना। घर बिकना नहीं चाहिए, खासकर मुश्किल वक्त में घर बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी आपने लोन लेकर घर बनाया है और फिर बेच दिया तो दोबारा बनना बहुत ही मुश्किल होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, इसे सलाह समझो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे बताए हुए आसान तरीकों को अपनाओगे और जल्दी किराए के घर छोड़कर अपने खुद के घर में रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।